आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से साफ साफ कहा कि भारत जल्दी से जल्दी रूस और यूक्रेन के युद्ध का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पुतिन से फोन पर बात की। अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील नेगोशिएट करवाएं। दोस्तों, क्या बात है। किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आजाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर दुनिया में दो बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुई हैं और ये दोनों कन्वर्सेशंस हो सकता है कि आगे चलकर मीडिएशन तक पहुंचे। ये दो कॉल्स हमें ये बता रही हैं कि इंडिया का मीडिएशन में कोई ना कोई रोल जरूर है। 1947 में आजाद होने वाला मुल्क आज ग्लोबली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि दो बड़ी पावर, रशिया भी एक वक्त में सुपर पावर रहा और अमेरिका तो ऑलरेडी सुपर पावर है और दो सुपर पावर के बीच जो है सुलह कराने के लिए इंतखाब किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। ज़ेलेंस्की ने ये बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी के पुतिन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जंग बंद करवा सकते हैं, कोई डायलॉग करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया जो है उसको ये चीजें पिच की गई हैं। इंडिया को ये कहा गया है कि आप हमारी हेल्प करें। अगर इंडिया को ये ना कहा जाता तो इंडिया, जारी बात है, हाउ वाज इट दिस पॉसिबल। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। ये दो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस और कॉल्स इस चीज को कंफर्म कर रही हैं। ये कंफर्म हो चुका है। हिंदुस्तान ने मोदी जी की सरबराही में यकीनन अपना जो कद है वो इंटरनेशनल सोसाइटी में थोड़ा बुलंद ज़रूर किया है। तो इट शोज़ इंडिया स्ट्रेंथ नाउ, राइट नाउ। इस वक्त वो इंडिया की ताकत को भी नाउ जाहिर कर रहा है। मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी। मोदी की अब पुतिन से बात हुई है। रूस यूक्रेन जंग पर पुतिन से बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने। दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। ये जो कन्वर्सेशन है इसमें, जो कि शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन के अंदर लग ये रहा है कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील नेगोशिएट करवाएं। दोस्तों, क्या बात है। किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आजाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स, रशिया किसी दौर में जब पहले सुपर पावर हुआ करता था, अब तो खैर मुश्किल में है, लेकिन रहा है, उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को, ठीक है जी। और एक ही बात हुई है और बात हुई है यूक्रेन के ऊपर, बात नहीं हुई बांग्लादेश के ऊपर, बात किसी और टॉपिक के ऊपर नहीं हुई, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए। ये है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब देखें, जब नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए तो किसी ने ये सोचा नहीं था, या कुछ ऐसा प्लान में था नहीं, या कोई सोच नहीं सकता था कि इसका मकसद ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो है, क्योंकि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और कहा जा रहा है कि एक ही ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसके दोनों साइड पे इंपॉर्टेंट ताल्लुकात है। अमेरिका के साथ भी बड़े इंपॉर्टेंट है और रशिया के साथ भी है। अब चाइना के अमेरिका से उस तरह के अच्छे ताल्लुकात नहीं है कि वो, लेकिन उनके रशिया के साथ जरूर अच्छे ताल्लुकात है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नरेंद्र मोदी गए वहां पे और एक क्वेश्चन ये था कि प्रेशर डाला वेस्ट ने, अमेरिका ने, कि नहीं मोदी को जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मोदी जो है वहां पे गए और आपने को याद होगा कि जब ज़ेलेंस्की ने ये बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी के पुतिन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जंग बंद करवा सकते हैं, कोई डायलॉग करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया जो है उसको ये चीजें पिच की गई हैं। इंडिया को ये कहा गया है कि आप हमारी हेल्प करें। अगर इंडिया को ये ना कहा जाता तो इंडिया, जारी बात है, हाउ वाज इट दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन था, ठीक है। अब वो पुतिन साहब से जो जफ्फी डाली नरेंद्र मोदी ने, वो तो नरेंद्र मोदी के काम आ गई, ठीक है। वो काम इस तरह आ गई कि आज अमेरिका को, यूक्रेन को और बहुत सारे मुल्कों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी से जाग पड़ी हैं। तो मैं ये अमेरिकी कहते हैं कि जी इंडिया का जो वज़ीर आज़म है वो मैसेंजर ऑफ पीस है। उसके पास मैसेज था पीस का कि ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की जाए यूक्रेन की, उसके एनर्जी सेक्टर की मदद की जाए। अच्छा, होता यह है कि एट टाइम्स अमेरिकन को जरूरत होती है कि उनके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं
जिनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको ये कहें कि हमारा ऐसा पार्टनर जो मुश्किल में उसकी मदद करें। जैसे कि इंडिया से ये कहा जाता था अफगानिस्तान की मदद करो, आज मुझे ये भी मेरा ख्याल है कि इंडिया से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यूक्रेन की भी मदद करें। ठीक है जी। गो कि अब हर जो भी टेलीफोन कन्वर्सेशन या जो कांटेक्ट होता है उसमें क्वाड का जिक्र होता है, इंडो पैसिफिक का जिक्र होता है, बायलैटरल ताल्लुकात का जिक्र होता है। ठीक है जी। और ये चीजें हैं। मेरी नजर से, मेरे मुताबिक मैं आपको पहले भी ये कह रही हूं और मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में ये कहा है आपको कि इसमें इंडिया का, उनके प्राइम मिनिस्टर का जरूर रोल आगे हमें नजर आएगा कि क्या हुआ और किस तरीके से ये जंग बंदी करवाई गई। अगर ये जंग बंद होती है, और इसके काफी ज्यादा चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। तो देखिए, मैं पहले आपके सामने ये रखती हूँ, फिर हम इसके ऊपर जरा तज्जिया की लेते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो जब यूक्रेन गए थे तो उसी वक्त से ये बातें चल रही थी कि ये क्या एक एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जब आप इतने बड़े मिशन पर, मतलब ये कि इतने बड़ा एक विजिट उनका, पहले रशिया और उसके बाद फिर पोलैंड और फिर यूक्रेन, उस पर कोई भी बात पहले से नहीं कही जा सकती, हतमी नहीं हो सकती ऐसी कोई भी बात याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, यही वजह है कि पहले इसके ऊपर इतनी ज्यादा डिस्कशन भी नहीं की गई। लेकिन मैंने उस वक्त भी ये कहा, आप मेरा प्रोग्राम वाला उठाकर देखिए कि ऐसा कुछ है और होगा। अच्छा चलें, वो तो हम आगे चल के बात करते हैं। रीड आउट ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन कॉल विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी साहब से जो बात की है उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये कहा गया है कि द प्रेसिडेंट कमांडेड द प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज हिस्टोरिक विजिट्स टू पोलैंड एंड यूक्रेन। मैंने आपको पहले ये कहा कि अमेरिका की तरफ से कमेंट किया गया प्रेसिडेंट जो बाइडेन लॉर्डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पीस एफर्ट्स, और उसमें कहा है कि जो हिस्टोरिक विजिट उनका था वो भी, यानी अमेरिका भी उनके विजिट को हिस्टोरिक कह रहा है, तारीखी कह रहा है। ये कौन कह रहा था कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात तो बड़े ही खराब हो गए हैं, ये तो उस नहज पर पहुंच गए हैं कि ये तो अभी जंग लग जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, अब देखिएगा क्या होगा। कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें। आजकल के दौर में जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है उसमें कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें यह है द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, हिस्टोरिक विजिट को उन्होंने लॉट किया। उन्होंने कहा द फर्स्ट बाय एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन डेकेड्स एंड फॉर हिज मैसेज ऑफ पीस एंड ऑनगोइंग ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स फॉर यूक्रेन इंक्लूडिंग इट्स एनर्जी सेक्टर। द लीडर्स अफर्म देयर कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर ए पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन अकॉर्डिंग विद इंटरनेशनल लॉ ऑन द बेसिस ऑफ यूएन चार्टर। द लीडर्स आल्सो emphasized their continued commitment to work together including through regional groups like Quad to contribute to peace and prosperity in the Indo-Pacific। ये तो मैंने आपको पढ़कर वो बताई जिसके अंदर 2-3 लाइनें जो है खास तौर पर, एक तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये हिस्टोरिक विजिट था उनका,